हेलो एवरीवन। दोस्तों अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारी 14th वीडियो। टॉपिक बाय टॉपिक, वन बाय वन आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता जा रहा हूँ। पार्टनरशिप खत्म होती जा रही है, फिर हम शेयर्स में भी आ जाएंगे। दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक आपको वर्ड बताता हूँ थ्योरी का। जैसे ये थ्योरी का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो बी पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज कब आता है? जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन सब केसेस में, इन सब केसेस के अंदर आपको अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। इट मींस पहले कोई ओल्ड आपके पास एग्रीमेंट होगा, उस ओल्ड एग्रीमेंट को आप खत्म करेंगे, और जो भी पार्टनर आ रहा है या जा रहा है या रेशो चेंज हो रही है, उसके बेसिस पर आप एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नया पार्टनरशिप बनाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Any change in the relationship of existing partners, any change in the relationship of existing partners which results in end of existing agreement, पुराना खत्म, and enforce making new agreement is called reconstitution of partnership। जिसके मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो ये एक छोटा सा पॉइंट। एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये लिखा है यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और आप सबको पता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जल्दी से बताइए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए लॉस है या प्रॉफिट है? पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दोस्तों नुकसान है। अनरिकॉर्डेड, जिसके बारे में नहीं पता था, हमारा नुकसान है। इसका मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहां आएगी, नुकसान। लायबिलिटी थी 6700 की, वॉज सेटल्ड बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर है हरीश, उसने वो लायबिलिटी सेटल कर दी, मगर उसके बदले कितने पैसे दिए? आउट ऑफ फर्म कैश। लायबिलिटी थी 6700 की, बट पार्टनर ने कितने पैसे दिए? 8800। तो अगर देखा जाए, फर्म का टोटल नुकसान कितना हुआ? 8800 का। 67 की लायबिलिटी थी, बट फाइनली हमें पे कितना करना पड़ा? 8800। तो हमारी पॉकेट से भी कितना पैसा जाएगा? 8800। इट मींस आपका फाइनल नुकसान कितना आने वाला है? 8800। और ये नुकसान किसने पे किया है? पार्टनर ने। तो आप यहां लिखेंगे टू हरीश, हरीश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लायबिलिटी 6700 की थी, बट आप ये देखो हमारी फर्म की पॉकेट से पैसा कितना गया? पैसा गया 8800, तो हमारा नुकसान भी कितना होगा? 8800 का। अब क्वेश्चन में ये है, सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। दोस्तों एंट्री करना सबसे आसान। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। टू हरीश कैपिटल अकाउंट, हरीश कैपिटल अकाउंट। और ये लायबिलिटी किसने पे करी है? हरीश ने पे करी है, आउट ऑफ फर्म्स कैश। अब जरा इसमें देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है। जर्नल एंट्री पूछी है आपसे, तो आप आंसर में देख सकते हैं डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब लिखा हुआ है फर्म का कैश पे किया है। तो अगर नॉर्मल एंट्री अगर पार्टनर ने पे किया होता तो हरीश कैपिटल आता, बट अब यहाँ क्या लिखा है? कैश। तो अब आपको चेंज क्या करना है? बस
अब आपको समझ आ गया। मैंने एक क्वेश्चन में आपको दो दो पॉइंट्स करा दिए। अगर पार्टनर ने पे किया होता तो पार्टनर का नाम आता, बट अब पैसे कहां से निकाले हैं? पैसे निकाले हैं कैश से, तो नीचे किसका नाम आएगा? कैश का। इसका मतलब सर ऊपर भी क्या हरीश का नाम आएगा? सो आंसर इज नो। ऊपर भी कौन आ गया? कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैश अकाउंट 8800। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपके साथ दो दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, और अब हम एक गुडविल का मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके साथ 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 डिस्कस कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते थे? हम निकालते थे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमारा फॉर्मूला होता था। और सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक बार देखते हैं। नेट असेट्स, नेट असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। ये क्या होती हैं फिक्टिशियस असेट्स? दोस्तों फिक्टिशियस असेट्स होती हैं फेक असेट, नकली असेट्स। नकली असेट्स का मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये नकली असेट होती हैं, इनको हटाना चाहिए। तो नेट असेट्स के अंदर इंक्लूड है फिक्टिशियस असेट्स ऑफ 5000, टोटल असेट्स हैं 85। तो अगर मैं नेट आंसर बताऊं तो 85 में से 5000 हटाएंगे तो असेट्स कितनी बचेंगी? 80,000। 85 में से 5 हटा दिया तो असेट्स कितनी बची? 80,000। लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं 30,000, तो 30,000 की हमारी लाइबिलिटीज हैं। तो ये है आपकी असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या आता है? कैपिटल। तो फाइनली हमारे पास कैपिटल कितनी आ गई? कैपिटल आ गई मेरे पास 50,000। ये है आपकी कैपिटल। फिक्टिशियस असेट्स हटा देते हैं। और आगे लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। इट मींस अगर 50,000 की कैपिटल है और मैं उस पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालूं तो नॉर्मल प्रॉफिट है 10%। 50,000 का 10% होता है 5,000। और आगे चलते हैं। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000। एवरेज दिया हुआ है 8,000। तो पहले तो देखते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज दिया हुआ है 8,000, नॉर्मल है 5,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 3,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और आगे चलते हैं। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होते तो आपके पास कौन सा मेथड बचता है लगाने के लिए? अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए होते, वी हैव ओनली वन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके अंदर हम गुडविल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज इनटू 100। सीधा आ जाती है गुडविल। जैसे सुपर प्रॉफिट कितना है? 3,000, परसेंटेज कितनी थी? 10% इंटू 100। तो फाइनली आपके पास 30,000 की क्या आ गई? गुडविल। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो ये भी हमने छोटे छोटे से पॉइंट्स, दोस्तों बड़ी बड़ी चीजें निकल चुकी हैं, बस छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।